Good morning, students. So, we will be revising what we did last week. That was we talked about sprouts and we talked about sprouts and we talked about seed germination. So, we will revise these two things today and elaborate it more on it. Okay, so let's begin. So, let's revise parts of plant. आई एम श्योर आप सबको पता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं. तो ये अगर हमारी सॉइल है तो ऊपर हमारी स्टेम होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्लावर होता है और अगर फ्रूट है तो फ्रूट होता है और नीचे हमारी रूट्स होती हैं, है ना. लेकिन ये प्लांट जो ऐसा है ये किससे आता है? ये आता है सीड से, है ना. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ये जो प्लांट है जो ये इस इधर बनता है ऐसा, ये कैसे बनता है, बड़ा कैसे होता है. हाउ डज अ प्लांट ग्रो. तो हमने स्प्राउट्स का एक्टिविटी करा था लास्ट टाइम. मैंने आपको बोला था कि ट्राई एंड डू इट. आई होप आप लोगों ने कोशिश करा होगा और आपने देखा होगा कि चना दाल जो मैंने आपको एक्टिविटी में भी दिखाया था कि चने में से ऐसे स्प्राउट निकल गया, है ना. ये स्प्राउट निकल गया. अगर हम इसको सॉइल में डाल दें तो ये एक प्लांट बन जाएगा, ये एक प्लांट बन जाएगा. और जो हमारी फसल उगती है वो ऐसी सीड से उगती है. तो अगर हम अपने स्प्राउटेड चना दाल या कोई और सीड्स और एनी अदर सीड्स को इफ वी पुट इन सॉइल, सॉइल में डाल दें तो दैट बिकम्स अ प्लांट. लेकिन क्या हम सिर्फ इसको डाल दे प्लांट को, इस स्प्राउट को अगर हम सिर्फ सॉइल में डाल दे उससे काम बन जाएगा क्या? नहीं. तो प्लांट को, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? What does a plant require to grow? It requires sunlight. और जब हमने स्प्राउट्स बनाए थे तो हमने दो चीजें सीखी थी. क्या क्या स्प्राउट बनने के लिए चाहिए था? एयर एंड वाटर. और हमने किस में डाला है प्लांट को? सॉइल में. सो ये चार चीजें हमारी, इसके बिना हमारा प्लांट नहीं उगेगा. तो अगर हमें सीड्स को उगाना है, उनको जर्मिनेट करना है, इफ यू वांट द सीड्स टू बी जर्मिनेटेड, दे नीड सनलाइट, air, water and soil, all these things. Then this plant, first the roots come, then the stem comes, from the stem comes the leaves, then flowering happens and after that a fruit comes. Firstly the roots come first, then the leaves and stem come,
in the beginning the stem is very thin, छोटी पतली सी stem होती है. As the plant grows, the stem becomes thicker. And leaves keep coming out. And it keeps giving us fruit. That is how a plant grows. So, जो हमने डिस्कस किया था, जो स्प्राउटिंग होती है, जो चने में से हमारे ये रूट निकली थी, this growth due to this growth in seed due to air and water is known as seed germination. Okay, so this is what we learned, seed germination. और जब सीड जर्मिनेट होती है और उसके बाद अगर हम उसको एक प्लांट में, एक सॉइल के अंदर करते हैं, तो उससे हमारे प्लांट्स आ जाते हैं. So this is the concept of seed germination. And seed germination के लिए we require sunlight, air, water and soil. Let's move forward. So what happens if the plant does not get these things? What are these things? Air, water, sunlight. और टेम्परेचर. सनलाइट से हमें थोड़ा वार्म टेम्परेचर भी मिलता है. एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. अगर हम ये सारी चीजें नहीं देंगे तो क्या होगा? द प्लांट विल नॉट ग्रो, है ना? क्या हो जाएगा? लीव्स बीमार हो जाएंगी. लीव्स विल गेट ड्राई एंड येलो. द प्लांट विल नॉट ग्रो. जैसे हमें खाना ग्रो करने के लिए खाना होता है, वैसे ही जो प्लांट है वो अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है और वाटर से लेता है और एयर से और सनलाइट, वार्म टेम्परेचर से वो उसको ग्रो करने में हेल्प होती है. सो फॉर अ प्लांट टू ग्रो इट रिक्वायर्स ऑल दीज थिंग्स. And sometimes still the seeds do not grow. Why? Season. आपको मैंगो सिर्फ गर्मियों में मिलता है ना, सर्दियों में नहीं मिलता. सो कुछ सीड्स जो होती हैं वो कुछ सीजन में ही उगती हैं और वो उन्हीं को उसी सीजन में ही उगाया जाता है. कुछ चीजें ऑल द टाइम मिलती हैं, जैसे बनाना. बनाना इज अवेलेबल इन ऑल सीजन्स. pulses are available all the time. So ये जो चीजें हैं, ये सीजन का भी फर्क पड़ता है कि कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा. There are certain fruits, certain vegetables which are available only in particular seasons. So this is also a good important factor. So हमने प्लांट सीड जर्मिनेशन और ग्रोथ ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस किया. तो अब आपको ये प्लांट प्रोजेक्ट करना है. मैंने लास्ट टाइम भी इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था. नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट एंड आई वांट 100% पार्टिसिपेशन. ठीक है? आप ये 4 सीड्स हैं. मस्टर्ड होता है मेथी,
Sorry, mustard is not methi. Mustard is sarso. Fenugreek is methi, methi dana. Sesame is तिल, तिल का तेल होता है ना, वैसे वो व्हाइट कलर का तिल होता है, ब्लैक कलर का भी तिल होता है. और कोरिएंडर इज धनिया, धनिया का बीज है ना, पाउडर नहीं, धनिया का बीज. सरसों का बीज, मेथी का बीज और तिल का बीज, इनमें से कोई भी एक बीज आपको उठाना है और उसको प्लांट करना है सॉइल के अंदर. आप पॉट ले सकते हो, अगर आपके पास गार्डन है आप गार्डन में लगा सकते हो. एंड यू हैव टू वाटर इट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट. आपकी बुक के अंदर, इन योर बुक, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 के अंदर एक टेबल बनी हुई है और उसमें आपका ये सब लिखा हुआ है. सो यू हैव टू डू दीज ऑब्जर्वेशंस. इस टेबल के अंदर आप यहाँ पर नेम लिखेंगे सीड का. मस्टर्ड है तो मस्टर्ड, मेथी है तो मेथी. द डे ऑन विच यू प्लांटेड, तो बेसिकली आज आपने प्लांट करना है तो 22/06/2020. ठीक है. और जब आप ऑब्जर्व करते हो कि उसमें से कुछ निकला है, प्लांट कोई पौधा सा निकल रहा है, उस दिन आपने यहाँ पे इस टेबल को भरना शुरू कर देना है. ठीक है. यू विल राइट द डेट, हाइट ऑफ द प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स और एनी अदर चेंज. ठीक है. एनी अदर चेंज. डेट में आपने सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया वहां से शुरू करोगे आप लिखना. हाइट आप धागे से नाप कर, फिर स्केल पर नाप कर, उस धागे का हाइट को स्केल पे नाप कर यहाँ लिखेंगे हाइट. हाइट क्या है? हाइट बहुत कम होगी. ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10 सेंटीमीटर आ जाएगी. हो सकता है बहुत कम हो, 0.1 सेंटीमीटर हो, 0.2 हो या 1 सेंटीमीटर हो. ठीक है. और कितनी लीव्स आपने देखी उस दिन, और कोई और अगर आपने देखा चेंज या कुछ और आपने ऑब्जर्व किया वो लिखोगे. सो ऐसे टिल द टाइम आपको एक सेटिस्फैक्टरी प्लांट, एक प्रॉपर प्लांट नजर नहीं आ रहा, तब तक आप उसको ऑब्जर्व करोगे. एंड यू विल राइट योर डिटेल्स हियर. एंड आई वांट एवरीबडी टू डू दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. ये चीजें हमारे घर में अवेलेबल है. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर दीज. एंड आप ये घर से प्रोजेक्ट कर सकते हो. और आई एम टेलिंग यू, अब जब उस आपने जो बीज बोया है, जब उसमें से पौधा निकलेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी इट कि वाओ आपने कुछ उगाया और उसमें से कुछ निकला. ठीक है. सो एवरीबडी विल डू दिस. नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पेज 45. और ये हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब सबने ये वाला प्रोजेक्ट करा होगा घर के अंदर. ठीक है. मैं इसके आंसर्स आपको डायरेक्टली नहीं दूंगी. आई वॉन्ट टू डिस्कस द रिजल्ट्स एंड एवरीबडी हैज टू डू दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हाट इफ द प्लांट्स कुड वॉक. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है. इसके अंदर आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है कि अगर प्लांट्स वॉक कर सकते होते तो कैसे दिखते हो. यू हैव टू ड्रॉ योर इमेजिनेशन हेयर. ड्रॉ योर इमेजिनेशन. कि एक प्लांट जब वॉक करेगा तो वो कैसा दिखेगा. ठीक है. सो डू दिस फन एक्टिविटी और अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करो. मेक समथिंग आउट ऑफ इट. अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए आप कि जो प्लांट्स हैं वो क्या बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं? कोई प्लांट आप जानते हो जो बिना सीड्स के ग्रो करता है? आई नो. यस. व्हाट आर दोस प्लांट्स? पोटैटो, बनाना, रोज, जिंजर. पोटैटो और जिंजर में अगर
बड आ जाती है, छोटी छोटी बर्ड्स, वो पौधा सा नहीं आ जाता, वो अगर हम उसको लगा दें, अगर हम उसको मिट्टी में लगा दें तो उससे पोटैटोज उग जाते हैं। रोज को हम स्टेम काट कर रोज लगा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्लांट जिनको सीड्स की जरूरत नहीं है और वो वैसे भी उग जाते हैं। So this is your activity. You have to do the plant project, finish the previous work for last week's work, and draw this plant. Draw this from your imagination. So not a lot of work I'm giving you this time. So please complete everything and submit everything on time, and please give it to me on my personal WhatsApp. Any problems, you can again ask me on my personal WhatsApp. So enjoy doing this activity and complete your work. To conclude, finish your previous work. जो लास्ट वीक हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स और करा था वो कंप्लीट करो। अपना प्लान प्रोजेक्ट सबने स्टार्ट करना है। आई वांट 100% पार्टिसिपेशन। Nobody should be not doing it. आप अपनी पिक्चर बनाइए, डू इट इन योर नोटबुक, और I will be giving a worksheet or an activity. Do that also. This is the work for this week. Complete all this work and submit me everything in one go. I don't want you to be giving me one thing at one time and other thing at another time. I want all this activity to be given together. आप प्लान प्रोजेक्ट जो है, प्लान प्रोजेक्ट को आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका बाकी सारा काम खत्म हो गया है वो आप पहले सबमिट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करके ट्राई टू डू इट टुगेदर। प्लान प्रोजेक्ट में आपको 1 वीक और सो लगेगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। So once from the soil, if the plant is started coming, so then observe it for at least 5 days. So this is the work for now for this week. Complete this work in this week only, okay. Try to complete it today itself. If not, do it by the end of the week, so that next week Monday when we start we can do new work. So that's all for today. Okay, bye.